Bismillahirrahmanirrahim. And today lecture which we will discuss about वैलेंस बाउंड थ्योरी। वैलेंस बाउंड थ्योरी कैसे कहते हैं, तो इसको डिटेल के साथ और इसके पोस्टुलेट को डिटेल के साथ इसको कुछ हिस्ट्री है वो भी हम पढ़ेंगे। और आप A.S साइंस अकेडमी देख रहे हैं, A.S साइंस अकेडमी, और हम चैप्टर नंबर 3 में थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो थ्योरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसको पढ़ लें तो तकरीबन केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान या दो एटम्स जब हम बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मैकेनिज़्म किस तरह है या कैसे हाउ इट मेक अ बॉन्ड। तो लिहाजा ये जो थ्योरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत इंफॉर्मेशन है। इसमें हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसकी जो हिस्ट्री है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड किसे कहते हैं या वैलेंस शेल कैसे कहते हैं, तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ बात कर लें, जिस तरह कि हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन है। कार्बन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन में मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हैं, ये हमारे पास इसकी न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में 1s सब शेल है, 1s सब शेल, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2s सब शेल हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3p हैं और 2p हैं, और 2p में फर्दर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर फर्दर क्या है, कितना है, क्या है ये ऑर्बिटल से 3 ऑर्बिटल से। तो लिहाजा ये इसकी वैलेंस शेल है। वैलेंस बाउंड थ्योरी इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पर हम डिटेल के साथ जब हम पढ़ ले तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम और ऑर्बिटल्स के बारे में हम बार बार बात करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भाई सब शेल क्या चीज़ है, सब शेल क्या चीज़ है, ऑर्बिटल क्या चीज़ है, हाफ फेल ऑर्बिटल और फुल फेल ऑर्बिटल क्या चीज़ हैं, या ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप ये जानिए तो अप्रोक्सीमेटली 50% VBT आपने जान चुके हैं। तो लिहाजा बच्चों क्या है, ये जो शेल, ये क्या है, ये जो आउटरमोस्ट ये जो सर्कुलर बाउंड्री है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। शेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट इसको कहते हैं, ऑर्बिट इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या शेल इसको कहते हैं। लेकिन शेल में जो क्या है, फर्दर स्मॉल एरियाज इसमें होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, इसको हम क्या कहते हैं, सब शेल। तो लिहाजा ये जो क्या है, ये वाला क्या है, ये सब शेल है, सब शेल। तो सब शेल को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, या द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, या शेल विद इन द शेल, इसको हम क्या कहते हैं, सब शेल कहते हैं। और यह क्या है, सब शेल हमारे पास क्या है, सब शेल हमारे पास 4 इन नंबर है, 4 इन नंबर है, क्या है, S हैं, P हैं, D हैं और F सब शेल है। ये 4 सब शेल है हमारे पास। और यहाँ पर जो बच्चों अगर हम देख लें तो यहाँ पर S में अगर हम बात कर लें, S में 1 ही ऑर्बिटल हैं, क्या है, सब शेल, और सब शेल में फिर क्या है, सब शेल में फिर फर्दर स्मॉल एरियाज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। और अगर हम देख ले, इसमें एक ही ऑर्बिटल्स हैं, इसमें एक ही ऑर्बिटल हैं, ये क्या है, 1s ऑर्बिटल। इस तरह ये जो P सब शेल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। किस तरह हैं, ये 3 ऑर्बिटल है, 1s 2px 2py 2pz। इस तरह D में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये डी जो सब शेल है इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल है, और यहाँ पर इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो लिहाजा क्या है, सब शेल ये जो है ये सब शेल है, और ये सब शेल में ये क्या है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये बच्चों क्या है, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो सब शेल ऑफ द सब शेल, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये बात बच्चों हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बात नोट कीजिए आपने पास कि हमारे पास हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम क्या आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ पर इस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो इस पर चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बात किया है, तो वहाँ पर आप क्या है, चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर कुछ ये जो टर्मिनोलॉजी है हमने इसलिए एक्सप्लेन किए ताकि आपको थोड़े बहुत इसकी इल्म हो। अगर फिर भी कंफ्यूज तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लिहाजा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप नोट करना चाहते हैं। फर्दर हम इसकी पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। क्या हैं इसकी पोस्टुलेट्स, हम पढ़ते हैं। VBT जो बेसिकली हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स हैं ये क्या कहते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या चीज़ हैं। तो लिहाजा लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट जो पॉइंट है ओवरलैपिंग
ये जो ऑर्बिटल हैं इसको ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी एटम में जब हम बनते हैं तो इसमें ऑर्बिटल की ओवरलैप होती हैं। लेट्स सपोज ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है और इसमें ऑर्बिटल है, तो लिहाजा ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेती है और इसके साथ बॉन्ड ये जो हाथ है और ये जो हाथ है तो इसके दरमियान बॉन्ड बन जाती है। तो लिहाजा विदाउट ओवरलैपिंग दिस ऑर्बिटल द बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म, ये थ्योरी ये कहते हैं। मिसाल क्या है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात बच्चों कर ले, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें जो ऑर्बिटल है ये 1s ऑर्बिटल है और इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है दूसरा हाइड्रोजन है। दूसरा हाइड्रोजन कि अगर हम स्ट्रक्चर इस तरह कुछ बनाएं और इसमें क्या है ये जो दूसरा हाइड्रोजन है इसमें जो ऑर्बिटल है ये वाला ऑर्बिटल है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसके दरमियान बॉन्ड बनती है तो लिहाजा ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैप करेगा। किस तरह, ये एक हाइड्रोजन की हम ऑर्बिटल बना लेते हैं और इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है विद 1 स्पिन एंड दिस इज़ अनदर हाइड्रोजन एटम और इसमें की जो ऑर्बिटल है कुछ ये है। तो लिहाजा एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो लिहाजा ये जो दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप हो गए कुछ इस तरह, तो ये बॉन्ड बन गया। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन में हमें दिखाई देता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बॉन्ड बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये बनते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं और ये बॉन्ड क्या है हो जाती हैं, ये बॉन्ड बन जाती हैं। तो लिहाजा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज़ नेसेसरी। दूसरी बात यह है कि जो हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ऑर्बिटल बना सकते हैं जो हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड से क्या मुराद है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो लिहाजा इट कैन फॉर्म बॉन्ड, तो लिहाजा ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो लिहाजा ये क्या है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। सेकंड जो पॉइंट है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लाजमी है। फुल फिल्ड क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन डजेंट मैटर, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और फुल फिल्ड ऑर्बिटल किस तरह होता है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल इस तरह होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन। तो लिहाजा ऐसे ऑर्बिटल पर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। हमेशा के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेते हैं ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हिस्सा ले लेते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। तीसरा जो पोस्टुलेट है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात हम करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं या हाइड्रोजन की बात करते हैं। लेट्स सपोज नाइट्रोजन की बात करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड नंबर, कोवेलेंट बॉन्ड नंबर, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड नंबर है इससे क्या मुराद है बच्चों, जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड ये जो 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेती है तो इससे एक ही बॉन्ड बनती हैं, एक ही क्या हो जाती हैं बॉन्ड बन जाती है। बाई ओवरलैपिंग 2 ऑर्बिटल्स 1 बॉन्ड इज फॉर्म एंड बाई ओवरलैपिंग मोर ऑर्बिटल्स मोर बॉन्ड इज फॉर्मिंग। किस तरह, लेट्स सपोज हम नाइट्रोजन की अगर बात कर लें तो नाइट्रोजन की हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट शेल हो गया, ये 1s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह इसकी क्या है 2 शेल हैं, इसमें 2s हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या हैं, ये बच्चों 2p हैं। तो लिहाजा इसमें कितने सब ऑर्बिटल है, फर्दर 3 ऑर्बिटल है, तो लिहाजा इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम दूसरा नाइट्रोजन बनाएं, दूसरा नाइट्रोजन ये इसके न्यूक्लियस हो गया और ये क्या है, ये 1s इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1s वाला और ये क्या है, ये 2s हो गया 2s और ये क्या है, ये 2p हो गया, क्या है ये 2p हो गया। 2p में 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। टोटल हमारे पास नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 5 आउटर मोस्ट शेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, अगर इसकी ये जो ऑर्बिटल हैं कुछ इस तरह अगर मैं बनाऊं इस तरह
और ये जो ऑर्बिटल है कुछ इस तरह अगर मैं बनाऊँ, इसकी ओवरलैपिंग से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला, तो ये एक बॉन्ड बन गया। तो बाय ओवरलैपिंग 2 ऑर्बिटल 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और दूसरी बात ये जो दूसरा वाला जो अब ऑर्बिटल है, जब ये ओवरलैप कर ले इस तरह, तो ऐसे क्या बनता है, ऐसे ये ऑर्बिटल है दूसरा जो बॉन्ड है, और ऐसे जो ओवरलैपिंग से तीसरा बॉन्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिए कि पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल बन गया, ऐसे क्या बनता है, सिग्मा या हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। डिटेल में सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। फिर ये क्या है, ये भी पाई बॉन्ड और ये भी क्या है, पाई बॉन्ड बन गया। लिहाजा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या है, डिटेल से हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ये किस तरह बनते हैं, कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वाला वीकर है, डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की जो नंबर है, इट डिपेंड अपॉन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जितने मैक्सिमम ऑर्बिटल बन जाए, तो लिहाजा नाइट्रोजन में जो बॉन्ड ऑर्डर है ये क्या है, ये 3 है। तो लिहाजा यहाँ पर 6 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो चुकी है। लिहाजा बाई ओवरलैपिंग 6 ऑर्बिटल्स बिटवीन 2 नाइट्रोजन, सो 3 बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो लिहाजा बॉन्ड नंबर जो है वो जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। दूसरी बात ये है, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 3 ये भी एक्सप्लेन हो गया। पॉइंट नंबर 4 जब हम एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन, जो बच्चों जो बी बॉन्ड बनते हैं बिटवीन 2 एटम्स। तो लिहाजा अगर यहाँ पर बच्चों बात कर लें, यहाँ पर एक एटम है हाइड्रोजन की, हम बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। और हमें पता है कि भाई पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, बच्चों इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन 2 ही स्पिन करते हैं, एक बच्चों सर्कुलर और एक आपस में, एक इस तरह मूवमेंट करते हैं इस तरह, और दूसरा इस तरह अपनी एक्सिस से भी मूवमेंट कर लेते हैं। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये बॉन्ड बनते हैं, तो लिहाजा इसके दरमियान और इसके दरमियान भी रिपल्शन है, और इसके दरमियान भी रिपल्शन है। सवाल ये है कि फिर बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो आपस में अटैक नहीं करता, ये तो रिपेल करते हैं। पॉजिटिव क्या है, ये भी रिपेल करते हैं। तो लिहाजा 2 रिपल्शन है, और ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है। तो लिहाजा अट्रैक्शन से रिपल्शन ज़्यादा है, तो लिहाजा ये बॉन्ड बनना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वीबीटी कहते हैं कि हमेशा के लिए जो 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनती है, वो जो एक ही इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी की जो स्पिन है दूसरी तरफ होगी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन किस तरह है, इस तरह घूम रहा है, इस तरह कुछ क्या है, इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, तो दूसरा क्या है, दूसरा इस तरह घूमेगा, इस तरह। और ये क्या है, जब चार्ज बॉडी घूम रहा है इस तरह, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जो क्लॉकवाइज स्पिनिंग करते हैं, तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। इस अपोजिट जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपोजिट मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है ऐसे मैग्नेट्स की तरह, तो इस तरह आपस में जकड़ लेते हैं। ये अपोजिट स्पिन की वजह से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अगर इसकी स्पिन कुछ इस तरह हो दोनों, तो दिस बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल, फिर ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हमेशा के लिए इसकी स्पिन अपोजिट होगी। तो बाई फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन हाफ फिल ऑर्बिटल और हाफ फिल ऑर्बिटल में फिर जो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन जो क्या है होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दिस वाज 4 पॉइंट में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन बच्चों होना चाहिए। 5th नंबर जो पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट है शेयर इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड। ये जो क्या है 5th नंबर पॉइंट है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, विच ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर ले, विच ये इलेक्ट्रॉन 2 तरह की रिवोल्यूशन या मूवमेंट कर लेते हैं। एक तो इस शेल में इस तरह घूम रही है इस तरह, और दूसरी अपनी स्पिन के अपने एक्सिस के दरमियान ये घूम रहे हैं, जिस तरह फर्दर पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब ये बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड बनाए, तो लिहाजा ये रिवोल्यूशन पैर नहीं कर सकेगा। ये इस 2 न्यूक्लियस के दरमियान
हाँ, ये स्टेशनरी हो जाएगी, मतलब ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द तो घूम सकेगी लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं घूम सकेगा। मतलब ये दो एटम्स के दरमियान क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। तो लिहाजा ये इट बिकम लोकलाइज्ड। सो लिहाजा द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शुड बिकम लोकलाइज्ड। तो दूसरी बात यह है कि 6 नंबर पॉइंट्स जो है हमारे पास, 6 नंबर पॉइंट में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन। ये जो बॉन्ड हैं या ये जो दो एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं, तो लिहाजा अट्रैक्शन या जो बॉन्ड बनती हैं, ये अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन जो फोर्स हैं, ये अट्रैक्शन जो फोर्स है, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस है बिटवीन टू एटम्स, इस तरह के हाइड्रोजन है, तो इट इज़ ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात यह है कि 7 नंबर जो पॉइंट हैं, 7 नंबर पॉइंट हैं, completely filled orbitals cannot make bond। completely filled orbitals, completely जो फिल ऑर्बिटल्स है बच्चों ये बॉन्ड नहीं बना सकता। मिसाल अगर हम दे दें तो अगर बच्चों हम बात कर ले हीलियम की, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम में बच्चों क्या हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिहाजा एक अगर इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊं तो ये क्या है, 1s हैं, 1s है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। दूसरा अगर हम हीलियम की बात कर ले, ये हीलियम है। दूसरी अगर हम हीलियम की बात कर लें, ये जो हीलियम है, हीलियम इसमें भी 1s ऑर्बिटल हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो लिहाजा एक ही ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो लिहाजा ये तो 2 मुकम्मल हैं, लिहाजा ये फुल फील्ड हैं। ये क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड। तो इट कैन नॉट मेक बॉन्ड, ये बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। तो लिहाजा हमेशा के लिए हीलियम क्या है, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, एटॉमिक फॉर्म। इसकी वजह से ये जो हीलियम है, ये जो लोग कहते हैं कि भाई ये हीलियम क्या है, ये नोबल गैस है, ये बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इसकी वजह ये है कि इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है और इसमें आउटरमोस्ट शेल में एक ही सब शेल है और वो 1s है और वो 1s फुल फील्ड है। तो लिहाजा फुल फील्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड में नेवर टेक पार्टिसिपेशन। तो इट वाज ऑल अबाउट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं, फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा एस पी ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग की बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड क्या है और सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो इसकी हम बात करेंगे डिटेल के साथ अदर लेक्चर्स में जो अपकमिंग आने वाले हैं। तो अपने भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू अगेन। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।